Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of New Oxford Primary Science of Level 3. Unit number 2 on page number 11. हमारा यूनिट नंबर 2 है फूड चेन्स. अब फूड चेन्स क्या है, सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ अ फूड चेन? फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स. हमारी जो खुराक है वो लिविंग थिंग्स को, जिंदा जानदारों को एनर्जी प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है. एनर्जी गोज़ फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल्स टू अनदर. एनर्जी एक पौधे से या एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है. ईच टाइम, हर बारी, हर दफ़ा, एन एनिमल इज़ ईटन, जब कोई जानवर खाया जाता है, इट्स एनर्जी इज़ पास्ड ऑन द एनिमल दैट ईट्स इट. तो इसकी एनर्जी पास्ड ऑन, मुंतकिल हो जाती है, टू द एनिमल, उस जानवर में, दैट ईट्स इट, जो उसको खा लेता है. The way in which living things are linked together by their food is called a food chain. इस तरीके को जिसके ज़रिए जो जिंदा जानदार हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फूड चेन. A food chain shows how all living things depends upon each other. एक फूड चेन जो है हमें ये बताती है कि किस तरह हमारे माहौल में जितने भी जानदार हैं वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं. If one part of the food chain is destroyed, it can affect the other plants and animals. अगर हमारी फूड चेन का एक हिस्सा तबाह हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं जिस वजह से वो अपने सही तरीके से ना रह सकें, तो इसका असर दूसरे पौधों पर और दूसरे जानवरों पर भी होता है. अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपको ये साइड पे आपके एक एग्जांपल दी गई है. दिस इज़ कॉल्ड द फूड चेन. अब इस फूड चेन में क्या है कि हमारे पास ये है सन से हमारे पास लाइट आ रही है और उस लाइट को इस्तेमाल करके हमारे पास एक प्लांट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जब ये प्लांट एक बन जाता है तो इस प्लांट को हमारे पास आगे से रैबिट उसको कंज्यूम कर लेता है. तो इस तरीके से जो एनर्जी सूरज से पौधे ने हासिल की थी, वो एनर्जी रैबिट ने इस पौधे को खाकर रैबिट ने हासिल कर ली. अब इसके बाद आगे हमारे पास फॉक्स है. फॉक्स रैबिट का शिकार करेगा और रैबिट को कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा, और जो रैबिट से एनर्जी होगी वो फॉक्स को मिल जाएगी. इस तरीके से हमारी एनर्जी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे जानदार में मुंतकिल हो रही है. इसी चेन को हम, जिसमें एनर्जी एक से दूसरे में मुंतकिल होती है, इसको हम लोग फूड चेन का नाम देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है दी 4 मेन पार्ट्स ऑफ द फूड चेन. फूड चेन के 4 कौन कौन से पार्ट्स हैं. इसमें हमारे पास सबसे पहले है सन, then producers, then consumers, and the last one is decomposers. अब हम इनको लाइन वाइज ही स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है सन. सन इज नेसेसरी टू फूड चेन्स बिकॉज इट गिव्स प्लांट्स द एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड. सूरज जो है ये हमारे पास फूड चेन के लिए बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरज से ही एनर्जी आएगी तो वो पौधे वगैरह अपने खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, पौधे बढ़ेंगे और मज़ीद उनको आगे से जानदार खाकर हमारे पास फूड चेन स्टार्ट होगी, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक प्लांट्स, पौधे अपनी खुराक नहीं बनाएंगे तो तब तक मज़ीद आगे फूड चेन का चलना ज़्यादा ईजी नहीं है. इसलिए हमारे पास सन जो है, सूरज, ये हमारे पास फूड चेन का ज़रूरी हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है. नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है बनाने वाले. प्रोड्यूसर्स ऐसे जानदार हैं जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं. जैसे कि हमारे पास हैं प्लांट्स हमारे पास पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उनको किसी और मतलब किसी का शिकार नहीं करते. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एज दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो इस प्रोसेस को, जिसमें पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इफ़ एन एनिमल ईट्स द प्रोड्यूसर इट विल गेट द एनर्जी फ्रॉम द प्लांट. अब अगर एक एनिमल ने प्रोड्यूसर को खा लिया है, यानी कि किसी पौधे को खा लिया है, तो जो पौधे की एनर्जी होगी वो उस जानवर में मुंतकिल हो जाएगी. जैसे यहाँ पर रैबिट ने इस प्लांट को खाया और जो प्लांट की जो एनर्जी थी वो रैबिट में ट्रांसफ़र हो गई.
ठीक है, तो यहाँ तक आप मार्क कर लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।